हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम क्या स्टार्ट किए हैं, पॉलिटी और चैप्टर 5 का नाम क्या है। तो चैप्टर 5 का नाम है पंचायती राज। और ये जो हमारा पंचायती राज जो अध्याय 5वां है वो कौन से यूनिट का है, तो यूनिट 3 का है। तो आज हम इसमें हमारा टॉपिक चलेगा, देखेंगे कि जो हमारा जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, तो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग भी हेडिंग डालते चलिएगा साथ में। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है उसके कुल 3 कार्य होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं फंक्शन, यानी प्रशासनिक कार्य। पहला देखेंगे प्रशासनिक कार्य। और दूसरा है हमारा सोशल फंक्शन, यानी सामाजिक कार्य। और तीसरा है हमारा इकोनॉमिकल फंक्शन, आर्थिक शास्त्र, जो आर्थिक कार्य होते हैं। देखेंगे हम आर्थिक कार्य। तो अब बात करते हैं जो तीनों फंक्शन होते हैं। तो तीनों जो फंक्शन हमने देखा, कौन कौन से फंक्शन, प्रशासनिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी प्रशासनिक कार्य, सोशल फंक्शन है, इकोनॉमिकल फंक्शन, इन सब का कार्य क्या होता है। तो इन सब का कार्य बात करें अगर इनके कार्य की, तो इन तीनों का एक ही काम होता है। क्या काम होता है, तो लोगों का कल्याण करना। ये तीनों क्या करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं या फिर कराते हैं। तो हमने देखा, तो इन तीनों का कार्य होता है लोगों का कल्याण। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस किस तरीके से ये लोग काम जो है कल्याण करेंगे लोगों का। तो जैसे कि सड़क जो है, सड़क ये लोग क्या करेंगे, तो सड़क बनवाएंगे। सड़क जो है कौन बनाएगा, तो यही तीनों लोगों का काम होता है सड़क बनाने का। और सेहत पर कौन ध्यान देगा, आम लोगों के सेहत पर कौन ध्यान देगा, ये लोग देंगे। और बात करें जो पेड़ कौन लगाएगा, रास्ते में पेड़ जगह जगह पर कौन लगाएगा, तो ये लोग लगाएंगे। और स्कूल पर कौन काम करेगा, तो ये लोग, सरकारी जो स्कूल गवर्नमेंट्स होते हैं उन सब पर कौन कार्य करेगा, तो ये लोग काम करेंगे। और बात आई जैसे और भी लोग, आप लोग सोचिए क्या होगा, ड्रेस कौन, स्कूल का या फिर कहीं भी जो है सरकारी पद पर कोई भी चीज़ें, ड्रेस की बात होती है, तो ड्रेस कौन बनवाएगा ड्रेस, तो ये लोग बनवाएंगे। और आगे अगर देखें, बात करें तो जो सरकारी तरफ से नल होते हैं, नल कौन बनवाएगा, नल का काम किसका होता है, इन लोगों का काम होता है। और बिजली के अगर उसमें क्षेत्र में बात करें तो बिजली खराब हो गई तो कौन बनवाएगा, तो ये लोग क्या बनवाएंगे, बिजली। तो आपने देखा
इन लोगों का काम। जो फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं, तो ग्राम पंचायत के कार्य हमने देखा प्रशासनिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं। तो इन लोगों का काम होता है लोगों का कल्याण करना। किस किस तरीके से लोगों का कल्याण करते हैं? तो जैसे सड़क कौन बनवाएगा? ये लोग बनवाएंगे। सेहत पर जो आम आदमी है उनके सेहत पर कौन ध्यान देगा? ये लोग देंगे। पेड़ जगह जब आप लोग देखेंगे कि रोड होते हैं, रोड के बगल बगल बहुत सारे पेड़, यानी कि पेड़ लगाने का भी काम होता है। कौन करेगा? ये लोग करेंगे। स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं उन पर कौन जो है काम करेगा? ये लोग काम करेंगे। स्कूल के एग्जाम्पल लें, जैसे स्कूल का जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या मिलते हैं? ड्रेस मिलते हैं। ड्रेस कौन बनवाएंगे? ये लोग बनवाएंगे। नल, हम लोग अपने गांव में देखें जो सरकारी नल्स होते हैं, नलें, ये सब कौन बनवाएगा? तो ये लोग बनवाएंगे। बिजली अगर खराब हो गई तो कौन इसको सही करवाएगा? ये लोग सही करवाएंगे। हमने इनके कार्य देखा। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आमदनी का स्रोत क्या होता है। जो सरकार होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, वो हम लोगों के लिए जो है वो किस तरीके से जो है हेल्प करते हैं पैसों के मामले में। तो देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्या है? आमदनी के स्रोत। आमदनी के कितने स्रोत होते हैं? 2 प्रकार से आमदनी के स्रोत होते हैं। कौन कौन से? आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। तो इसके 2 प्रकार से इसकी आमदनी होती है। एक जो होता है लोकल गवर्नमेंट होते हैं, और एक बात करें तो वो हेल्प होता है, यानी अनुदान। अनुदान यानी हेल्प किस प्रकार से? अनुदान के माध्यम से। अब देखते हैं जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं ये कहाँ के हैं? तो ये गांव के होते हैं। आपने देखा हमारे गांव में कौन होते हैं? तो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा। अब लोकल गवर्नमेंट्स का क्या काम होता है? तो ये लोग खुद इकट्ठा करने का काम करते हैं। जो ये लोग पैसा होता है इकट्ठा करने का काम करते हैं। और इकट्ठा करके किस किस तरीकों से ये लोग इकट्ठा करते हैं पैसा हम लोगों के हेल्प के लिए। तो देखते हैं, बात करते हैं इन लोगों का इकट्ठा करने का तरीका किस किस प्रकार से होता है। तो जैसे बाजार में जो टैक्स मिलता है तो उसे इकट्ठा करते हैं। बाजार लगती है तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है लोगों को, जो बाजार वहाँ यानी लगाता है। तो बाजार में जो टैक्स मिलता है, बाजार में जो टैक्स मिलेगा उसे ये लोग इकट्ठा करेंगे। कौन इकट्ठा करेगा? लोकल गवर्नमेंट्स। और दूसरी बात आई तो जैसे मनोरंजन से जो टैक्स मिलेगा, बहुत तरीकों से ये लोग टैक्स वसूलते हैं। किस तरीके से? एक हो गया मनोरंजन के भी, एक मनोरंजन के माध्यम से जो टैक्स इन्हें मिलेगा वो इकट्ठा करेंगे। और एक दुग्ध तरीकों से जो टैक्स मिलेगा, और किस चीज़ों से इन्हें टैक्स मिलता है? जैसे सेल परचेज। अब बात करें जैसे सेल परचेज यानी इसका मतलब कैसे ये लोग कैसे अब इकट्ठा करेंगे? तो जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई एक शैम्पू खरीदा तो वहाँ पर लिखा रहता है शैम्पू मान लीजिए 2 रुपए का शैम्पू है, तो 2 रुपए में 1 रुपया उसका टैक्स होता है।
तो आप अगर ध्यान देंगे तो उस शैम्पू के पैकेट्स में आपको लिखा रहेगा कि इतना का, जो इतने का है टैक्स इसमें लोग वसूल रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। तो आप कुछ भी कोई भी पैकेट खरीदेंगे उसमें एक टैक्स ज़रूर लिखा रहेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से हर चीज़ों में लोग क्या करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं ये लोग टैक्स वसूलते हैं। और किस तरीके से टैक्स वो वसूलते हैं, तो इसे जो है इन तरीकों से टैक्स क्या करते हैं, वसूल लेते हैं। अब ये लोग जो टैक्स वसूलते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, वो टैक्स लेकर आम लोगों की जो आमदनी होती है, आमदनी में मदद करते हैं। किन के लिए मदद ये लोग करेंगे, ये टैक्स ये लोग जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं ये लोग अपने लिए रखते नहीं हैं। जो स्थानीय सरकार होते हैं ये अपने लिए टैक्स नहीं लेते हैं, ये आम लोगों के लिए टैक्स वसूलते हैं। जो टैक्स वसूलने के बाद आम लोगों के बीच ये जो उनके आम लोगों की आमदनी के लिए ये लोग इन टैक्सों द्वारा मदद कर देते हैं। जैसे और भी बात अगर आगे करें, हेल्प अनुदान के माध्यम से, आपने देखा अनुदान के माध्यम से। अब ये जो हम यहाँ बात करें किस किस तरीक़ों से ये लोग, किन किन तरीक़ों से लोग जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, हम आम आदमियों के लिए किस तरीके से ये लोग हेल्प करते हैं। भाई हेल्प करने का भी कोई तरीका होना चाहिए, तो हेल्प करते हैं अनुदान के माध्यम से। देखते हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट्स, बात करें अनुदान की, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये हम लोगों के लिए मदद करती है। लेकिन कौन कौन से सरकार करते हैं, जो है ये सेंटर जो होते हैं केंद्र सरकार, और स्टेट राज्य सरकार। अब भाई यहाँ पर बात आई, ये लोग टैक्स इकट्ठा किए और उसको देगा कौन, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो किस तरीक़ों से देगा, देने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो जैसे कोई सरकार क्या निकाला, योजना निकाली है, योजनाओं के माध्यम से हमें वो पैसों की हेल्प मिल जाती है। और कोई स्कीम निकाल दिया सेंटर ने, जैसे कोई जो सेंटर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार या फिर और स्टेट सरकार क्या करते हैं, किसी सेंटर में या फिर और किसी पद पर क्या निकाल देते हैं, स्कीम निकाल देते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो होते हैं सरकारें टैक्स के माध्यम से हम आम आदमियों के लिए जो होते हैं हेल्प कर देते हैं। तो किस किस तरीक़ों से योजनाएं निकाल देते हैं और या फिर कोई स्कीम निकाल देते हैं। तो आपने देखा जो लोगों का जो आमदनी का स्रोत होता है इस तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं जो पंचायत समिति, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, पंचायती समिति। बात करें अगर पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति किस लेवल पर होती है, तो पंचायत समिति जो है वो कौन से लेवल पर होती है, तो ये होती है ब्लॉक लेवल पर। जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर। अगर हम बात करें लेवल की, तो पंचायत के कितने लेवल्स होते हैं, कितने स्तर होते हैं, आपने पहले देखा है। तो पंचायत के कितने 3 स्तर होते हैं। लेवल की अगर बात करें तो कौन कौन से, एक विलेज, और एक ब्लॉक, और एक डिस्ट्रिक्ट।
तो आपने देखा लेवल कितने प्रकार के होते हैं, लेवल के स्तर कितने होते हैं, तो 3 लेवल होते हैं, एक विलेज, एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम देखें जो ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इन दोनों के जो तालमेल होते हैं यानी संवाद होते हैं, तो संवाद के या तालमेल के लिए समिति का निर्माण होता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। जो विलेज है, ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट के तालमेल के लिए एक किसका निर्माण होता है, समिति का निर्माण होता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। तो इन दोनों के तालमेल के लिए एक समिति का निर्माण होता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, जो ये ब्लॉक यानी ब्लॉक का मतलब समिति, तो ये जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के कारण विलेज और डिस्ट्रिक्ट की आपस में संवादें जो होती हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए अभी हमने बताया जो पंचायत समिति होती है, तो इसका लेवल कौन से लेवल पर होती है, तो ब्लॉक लेवल पर होती है। आपने देखा क्यों होती है ब्लॉक लेवल पर, क्योंकि जो विलेज है और डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के आपस में तालमेल को बराबर जो संवाद होते हैं वो बराबर रखने के लिए ब्लॉक जो है समिति का निर्माण होता है जिसे ब्लॉक कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग पंचायत समिति के बारे में देखते हैं। जो पंचायत समिति में अगर हम देखें तो ब्लॉक के अंतर्गत जो भी विलेज हेड प्रमुख आएंगे, विलेज के जो होंगे इसके अंतर्गत, किसके, ब्लॉक के अंतर्गत, समिति के अंतर्गत जो भी विलेज के जो भी कौन, हेड मतलब प्रमुख, ओके। तो इसका मतलब यानी विलेज के जो है ब्लॉक के अंतर्गत जो भी विलेज के प्रमुख आएंगे। और बात करें एमएलए आ गए, एमएलए मतलब विधायक, यानी कि ब्लॉक के अंतर्गत जो विलेज के हेड आएंगे और एमएलए आएंगे और एमपी आएंगे। एमपी यानी एमपी को क्या कहते हैं, सांसद। और कौन आएगा, जैसे वीडियो हो गए, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक तो जो हमने देखा वीडियो, जैसे ब्लॉक के अंतर्गत विलेज के हेड आ गए और एमएलए आ गए, एमपी आ गए और वीडियो आ गए यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए। तो ये सभी क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं और सभी विलेज के लिए कार्य करते हैं। ये सभी क्या करेंगे, ये सभी करेंगे पार्टिसिपेट यानी भाग लेंगे, भाग लेकर किसके लिए काम करेंगे, तो विलेज के लिए काम करेंगे। ये सभी किसके लिए काम करेंगे, विलेज के लिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे, ताकि गांव को विकसित करने की क्या नीड है उन्हें पता चले, यानी कि जो गांव की नीड को, ज़रूरत को ये लोग कंप्लीट कर सकें, कंप्लीट कर सकें यानी पूरा कर सकें। तो हमने देखा, तो आज आपने देखा कि जो हमारा जो पंचायत राज होता है, कौन सा चैप्टर, 5वां पंचायती राज में आपने देखा सारे टॉपिक्स को आपने कवर किया। और अब नेक्स्ट डे चलेगा हमारा हिस्ट्री की क्लास चलेगी और उसके बाद फिर हमारा 6th चैप्टर चलेगा जो नगर प्रशासन होता है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, इशू लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।